हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आप लोग में से जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो ट्रैकमैन का ड्यूटी कैसा रहता है, कितना हार्ड रहता है, चाहे बारिश हो धूप हो, अपने ड्यूटी टाइम में ड्यूटी करना होता है। तो इन सब के बारे में तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा है। तो उन्हीं ट्रैकमैन में से ही एक हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, मतलब पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर के साथ ही स्टेशन के अंदर बैठ के ड्यूटी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनका जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है, उनका वर्कलोड कैसा रहता है, प्रेशर कितना रहता है उनको, और उनको सैलरी कितना मिलता है, और उनका प्रमोशन पॉलिसी क्या क्या है, ये सब के बारे में डिटेल्स में चले जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हैं हमारे साथ उदय जी हैं, और हम इनको प्यार से किस्कू जी बोलते हैं। ये हमारे साथ में ही रहते हैं, हमारे कॉलोनी में ही। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आपका नाम, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम उदय किस्कू है। उदय किस्कू जी हैं। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर झारखंड है। झारखंड से आते हैं। और कौन से पोस्ट पे कार्यरत हैं? ये ट्रैकमैन का पोस्ट है। अच्छा, और ट्रैकमैन ये जो आप अभी ड्यूटी कर रहे हैं, ये इसका कोई अलग से पोस्ट नहीं रहता है? नहीं, इसका कोई अलग से पोस्ट नहीं रहता है। तो ये आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? ज्वाइनिंग मेरा 2012 को इनका ज्वाइनिंग जो है हुआ था फ्रेंड्स। और आपका कौन डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। तो आपका ड्यूटी आवर्स कितना रहता है? ड्यूटी आवर्स का इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है। जितना समय तक काम चलेगा सेक्शन में, उतना समय तक गाड़ी का गतिविधि को बताना होता है। अच्छा, मतलब आवर्स जितना भी सुबह से हो या रात तक नहीं, भी हो रात सकता में तो काम नहीं चलेगा। 4 बजे 5 बजे जो भी हो, उतना देर तक काम चलता है। हाँ, जब तक काम खत्म नहीं होता। हाँ। तो ड्यूटी आपका क्या क्या रहता है? ड्यूटी गाड़ी जो है किस स्टेशन से आ रही है और काम किस स्टेशन के बीच में हो रही है, वहाँ पर गाड़ी कब जाएगी, ये चीज़ साइड के सुपरवाइजर को बताना होता है। आपको फ़ोन करके बताना होता है? फ़ोन करके बताना होता है। जब हमारे मान लीजिए हमारा पालीवाल स्टेशन है इस तरफ, और इस तरफ कोरापुट स्टेशन है, तो पालीवाल स्टेशन से कब लाइन क्लियर हुआ, हाँ, तो उसको भी बताना होता है। बताना होता है, लाइन क्लियर बताना होता है। इसके बाद गाड़ी आउट हो गया वो बताना, पालीवाल से आउट हो गया है ये भी बताना होता है। और फिर स्टेशन पहुंचने पर भी बताना होता है। 3 बार बताना। हाँ, तो 3 बार इनको जो है एक सेक्शन रहता है दोस्तों, जो बीच में रहता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच वाला जो पोर्शन रहता है उसको सेक्शन बोला जाता है, ब्लॉक सेक्शन बोला जाता है। उनका जो ट्रैकमैन लोगों का काम रहता है उसी ब्लॉक सेक्शन में ही होता है ना। तो ये जो है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि अच्छा किसको जी, ये इस ड्यूटी में वर्कलोड कितना रहता है? वर्कलोड में होता है कि जो है वहाँ पर सब लोग ट्रैक के ऊपर काम करते हुए रहते हैं। हाँ, तो वर्कलोड तो बहुत होता है, क्योंकि नहीं वो बात तो नहीं है, वो ट्रैकमैन लोगों का वहाँ पे तो वर्कलोड रहता ही है। हाँ। लेकिन इस ड्यूटी में आप जो अभी स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे वर्कलोड कितना रहता है? वर्कलोड रहता है, मानसिक रूप से जो है ध्यान देना पड़ता है। मतलब वो प्रेशर रहता है? प्रेशर रहता है, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर थोड़ा रहता है, क्योंकि कोई भी ट्रेन का मूवमेंट अगर मिस हो गया तो डेंजर है। ये ट्रैकमैन लोग जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है, तो इसलिए प्रेशर तो रहता है। हाँ, एवरेज सैलरी कितना बन जाता है महीने में? ऐसे महीने में सैलरी 40 और 50 के बीच बन जाता है। अच्छा, तो सैलरी स्ट्रक्चर भी तो ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा, ये बताए कि ड्यूटी करते हुए किसको जी पढ़ाई करने के लिए कितना टाइम मिल जाता है? पढ़ाई करने के लिए बस ड्यूटी ख़त्म होने के बाद शाम नहीं वो तो है, लेकिन ड्यूटी के बीच में कर सकते? ड्यूटी के बीच में पढ़ाई नहीं कर सकते। थोड़ा वो प्रेशर रहता है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। क्योंकि पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रेन आएगी कब जाएगी। हाँ, तो ये ड्यूटी के बाद पढ़ाई करने में? हाँ, ड्यूटी के बाद पढ़ाई किया जाता है, कर सकते हैं। हाँ, अभी तो जीडीसी का फॉर्म भी निकल गया है, भरे हैं कि नहीं? हाँ, इसको अभी तो नहीं भरा हूँ, भरूँगा। भर दीजिए, 4 तारीख है लास्ट डेट साहब। तो वहाँ पे ट्रेन मैनेजर ये सब वगैरह के लिए आप तो एलिजिबल हैं? हाँ, बिल्कुल। तो वो ट्रेन मैनेजर हो जाने से इनका बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है। सैलरी लगभग वो ट्रेन मैनेजर का हर महीना आ जाता है 90,000 के करीब आ जाता है। एवरेज सैलरी 90,000 हो जाता है। तो उसके लिए पढ़ाई चल रहा होगा ना? हाँ, चल रहा है। सही है। प्रमोशन कितना हो गया है?
प्रमोशन मेरा 2 प्रमोशन हुआ है अभी हाँ 11 साल में। अच्छा, हर साल इंक्रीमेंट के अलावा 2 प्रमोशन हुआ है। इंक्रीमेंट तो हर साल होता है। हाँ हाँ। और बीच में जीडीसी आया था शायद। हाँ, उसमें मैं एग्ज़ाम दिया था हाँ हाँ। लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो इनका ड्यूटी सही लगा है यार। और क्योंकि ट्रैकमैन जो हैं उनका ड्यूटी तो आप लोग जानते होंगे, बारिश हो चाहे धूप हो, उनको काम तो ट्रैक के ऊपर करना ही होता है। तो ये भी इनका जो ड्यूटी है वो सही है। हमारे स्टेशन पे कोई सा भी ड्यूटी हो, थोड़ा जब प्रोफाइल अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप स्टेशन के अंदर रहते हैं बैठे बैठे और ट्रेन मूवमेंट का बताना, ये सब प्रेशर तो रहता ही है। प्रेशर वाला जॉब तो होता ही है, हर एक हमारे जॉब में भी प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि कुछ भी गलती होने से ट्रेन डिरेलमेंट हो जाता है और बहुत चीज़ हो जाता है, हमको चार्जशीट भी मिलता है। तो ये इसीलिए प्रेशर तो हर कोई जॉब में रहता है, लेकिन वर्कलोड जो है इनका ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस प्रेशर वाला मेंटली प्रेशर जो हैंडल कर सकता है। मैं बहुत लोगों से भी पूछा हूँ जो अलग से ट्रैकमैन में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको पूछा हूँ कि ये वाला ड्यूटी तो आपको अच्छा है, वर्कलोड तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं बोलता हूँ, तो वो बोलते हैं कि इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, मेंटली जो है थोड़ा सा प्रेशर रहता है, सबको बताना रहता है। तो इसीलिए कुछ गलती हो जाने से, कुछ मिस हो जाने से कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए थोड़ा ऊपर से प्रेशर देता है। जो सुपरवाइज़र है वो सब बोलता है, जेई और एसएससी ये सब थोड़ा प्रेशर देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा प्रेशर वाला जॉब है। नहीं तो अच्छा है, वर्कलोड कुछ नहीं है। आप यहाँ पे मेरा एक दोस्त है वो पालीवा में, वो भी ऐसे ही ड्यूटी करते हैं, वो स्टेशन पे ही ट्रैकमैन में ही हैं। वो लोग अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं स्टेशन में बैठ के। अभी जीडीसी आ रहा है ना, तो जीडीसी का फॉर्म भी भर दिया है और हमारे उड़ीसा से हैं, तो फॉर्म भर के पढ़ाई करते हैं। तो यही था दोस्तों ट्रैकमैन का एक ऐसा ड्यूटी जो कि हमारे पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर के साथ ही स्टेशन में ही लगता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।